प्यूटो ब्रूटस शायद इतिहास की सबसे पॉपुलर लाइन जो कि विश्वासघात का एक प्रतीक बन चुकी है। क्या महसूस किया होगा जूलियस सीजर ने जब उन्होंने अपने सबसे करीबी दोस्त ब्रूटस को अपने ही खिलाफ खड़े देखा। ये कहानी है पॉलिटिक्स की, ये कहानी है पॉवर की, ये कहानी है दोस्ती की, ये कहानी है विश्वासघात की। आइए जानते हैं शेक्सपियर जी के लिखे हुए इस बहुत ही पॉपुलर प्ले को इस वीडियो के थ्रू। दोस्ती, ताकत, राजनीति और भरोसे से भरी ये है जूलियस सीजर की यादगार कहानी। ये हमें बताती है कि जिंदगी में सबसे ज्यादा दर्द अक्सर अपनों के धोखे से होता है और कैसे एक फैसला जो सही लगता है पूरे देश और इतिहास की दिशा बदल कर रख सकता है। सबसे पहले जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स को। जूलियस सीजर, ग्रेटेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल ऑफ द रोमन्स, assassinated by ब्रूटस, कैशियस एंड अ बैंड ऑफ कॉन्स्पिरेटर्स, जिनको लगता है कि सीजर बहुत एम्बिशियस हो गए हैं और सिर्फ उन्हें क्राउन की चिंता है, रोम की नहीं। कैल्पनिया, सीजर की वाइफ, मार्क एंटनी सीजर के सबसे लॉयल फ्रेंड, मार्कस ब्रूटस सीजर के ग्रेट फ्रेंड हु जॉइंस द कॉन्स्पिरेसी बिकॉज ऑफ हिज ग्रेट लव फॉर रोम एंड फॉर द प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी को बचाने के लिए वो जूलियस सीजर की हत्या करते हैं, हत्या में साथ देते हैं। कैशियस, इंस्टिगेटर, षड्यंत्रकारी, द ऑर्गेनाइजर ऑफ द होल कॉन्स्पिरेसी, एंड डेशियस ब्रूटस, को कॉन्स्पिरेटर, षड्यंत्रकारी ये भी थे, षड्यंत्र में इन्होंने भी साथ दिया था सीजर के असैसिनेशन में। अब प्लॉट को थोड़ा सा शॉर्ट में जान लेते हैं। जूलियस सीजर रोम के सबसे सक्सेसफुल जनरल थे। जब वो अपनी जीत के बाद रोम वापस आते हैं तो लोग हीरो की तरह उनका स्वागत करते हैं। He defeated the son of Pompey, जो कि रोम के दुश्मन थे। The people celebrate his victory and Mark Antony offers him the crown, but Caesar refuses it. लेकिन कैशियस को लगता है कि सीजर इतना पावरफुल हो गया है कि एक दिन डिक्टेटर बन सकता है, तानाशाह बन सकता है। इस डर से वो ब्रूटस को अपनी साजिश में शामिल कर लेते हैं। ब्रूटस सीजर का दोस्त होने के बावजूद रोम की भलाई के लिए उनके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। कॉन्स्पिरेटर्स सेनेट में सीजर पर हमला करते हैं और पॉम्पी की मूर्ति के नीचे ही उनको मारा जाता है। देखिए कितनी बड़ी आयरनी है हमारी स्टोरी में। जिसको डिफीट करके आए उसकी मूर्ति के नीचे ही मारा जाता है। सीजर की मौत के बाद रोम में अशांति, बदला और सिविल वॉर शुरू हो जाती है। और क्या-क्या होता है जानेंगे हम इस वीडियो में। एक-एक करके इवेंट्स को देखते हैं। सीजर विजयी होकर वापस आए हैं रोम। Caesar returns to Rome after defeating the sons of Pompey. The Roman citizens celebrate him as a hero. हमारे हीरो वापस आ गए। उनकी पॉपुलैरिटी अपने पीक पर है। Many people admire him as the greatest leader of Rome. तो कहानी शुरू होती है रोम से, जहां जूलियस सीजर एक शानदार जीत के बाद वापस लौट रहे हैं। रोम के लोग उनका स्वागत एक महान हीरो की तरह करते हैं। हर तरफ उत्सव का माहौल है और सीजर की बढ़ती लोकप्रियता ये भी नजर आ रही है। लेकिन यही लोकप्रियता कुछ लोगों की जलन का कारण बन जाती है। द क्राउन एंड द फियर ऑफ डिक्टेटरशिप। ड्यूरिंग अ पब्लिक फेस्टिवल मार्क एंटनी सीजर को ताज ऑफर करते हैं, क्राउन ऑफर करते हैं 3 बार। सीजर रिफ्यूज कर देते हैं, नहीं नहीं ये नहीं चाहिए। However, many Romans fear that Caesar secretly desires absolute power and may become a dictator. तो इसी सेलिब्रेशन के दौरान मार्क एंटनी सीजर को 3 बार क्राउन ऑफर करते हैं और सीजर तीनों बार मना कर देते हैं। फिर भी कुछ लोगों को लगता है कि सीजर एक दिन रोम के डिक्टेटर बन जाएंगे और यहीं से साजिश का बीज बोया जाता है। कैशियस एक कॉन्स्पिरेसी शुरू करते हैं। He becomes very jealous of Caesar's growing influence. उनकी शक्ति, उनकी पॉपुलैरिटी से बहुत जलन महसूस करते हैं। उन्हें लगता है कि सीजर को जरूरत से ज्यादा सम्मान दिया जा रहा है। He believes Caesar is no better than other men but is being treated like a god. ऐसा क्यों? He decides to form a conspiracy against him. सीजर को हटाने के लिए एक साजिश रची जाती है। कैशियस जानते हैं कि ब्रूटस लोगों में काफी पॉपुलर हैं।
अच्छे और सच्चे इंसान वो लोगों को बताएंगे मारने का रीजन तो लोग मानेंगे। Cassius knows that the conspiracy will only gain public support if Brutus joins it. Brutus is Caesar's friend and one of Rome's most respected citizens. आफ्टर मच थॉट ब्रूटस ज्वाइन कर ही लेते हैं इस कॉन्स्पिरेसी को क्योंकि उन्हें लगता है कि ये रोम की भलाई के लिए है। डिलेमा शुरुआत में महसूस कर रहे हैं लेकिन बाद में उन्हें लगता है कि रोम की ही भलाई होगी सीजर को मार देने में। हमारे सीजर जी को मारे जाने से पहले वार्निंग्स भी मिलती हैं, नेचर की तरफ से भी लोगों की तरफ से भी। उनकी वाइफ कैल्पनिया को सपना आता है उनके मारे जाने के बारे में, वो कहती भी है मत जाइए आज, माई ड्रीम्स आई बेग यू डू नॉट गो। और एक सूदसेयर यानी कि एक भविष्य वक्ता, ज्योतिषी कह सकते हैं, अ सूदसेयर वॉन्ट सीजर टू बी वेयर ऑफ ईडस ऑफ मार्च। ईडस ऑफ मार्च बोला जाता है 15 मार्च को, मिड ऑफ मार्च। आज की डेट में काफी पॉपुलर है ये डेट एज अ डूम्स डे, जिस दिन कुछ बुरा हो सकता है। तो सूदसेयर एंड कैल्पनिया, सीजर्स वाइफ, also has frightening dreams and begs him not to go to the Senate. Caesar ignores all the warnings. तो किस्मत सीजर को बार बार वार्निंग दे रही है। एक सूदसेयर उसे ईडस ऑफ मार्च से सावधान रहने को कहता है। उनकी पत्नी कैल्पनिया भी बुरे सपने देखकर उन्हें घर से बाहर ना जाने की सलाह देती हैं, लेकिन सीजर अपने आत्मविश्वास में इन सब बातों को नजरअंदाज कर देते हैं। On the 8th of March, the conspirators surround Caesar in the Senate and stab him. The final and most painful blow comes from Brutus. 15 मार्च को सेनेट में सीजर को घेर लिया जाता है और मार दिया जाता है। एच टू ब्रूट यानी कि यू टू ब्रूटस, तुम भी इस साजिश में शामिल हो। When Caesar sees Brutus among the attackers, he is heartbroken. He utters the famous words, "Et tu Brute," means "you to Brutus," and falls dead. आज भी धोखेबाजी को रिप्रेजेंट करने के लिए इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। इतिहास कहता है कि जूलियस सीजर को 23 टाइम्स स्टैब किया गया था। सोचिए, 23 टाइम्स चाकू मारा गया, लेकिन सबसे गहरा जख्म चाकू से नहीं, अपनों के धोखे से था। जब उसने ब्रूटस को भी अपने खिलाफ देखा तो शायद उसका दिल पहले ही टूट चुका था। सीजर की मौत सिर्फ एक इंसान की मौत नहीं बल्कि भरोसे की हार है। सीजर के डेथ के बाद, असैसिनेशन के बाद, ब्रूटस एक्सप्लेन करते हैं उन्हें क्यों मारा गया। रोमन सिटीजन्स को एड्रेस करते हैं। ही क्लेम्स दैट सीजर वाज किल्ड नॉट बिकॉज ही वाज हेटेड बट बिकॉज रोम्स फ्रीडम वाज मोर इम्पोर्टेंट। तो वो सब लोगों को बताते हैं कि सीजर के पास प्लान था डिक्टेटर बनने का, वो तानाशाह बनना चाहते थे, वो आप लोगों के लिए नहीं अपने लिए काम कर रहे थे। तो शुरू में लोग उसकी बात को मान लेते हैं और उसको देशभक्त समझने लगते हैं। इसके बाद आते हैं मार्क एंटनी, वो भी एक स्पीच डिलीवर करते हैं। मार्क एंटनी डिलीवर्स वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्पीचेस in literature. He repeatedly calls Brutus an honorable man while proving that Caesar was not ambitious. जैसा कि दिखाया गया है ब्रूटस के द्वारा, कैशियस के द्वारा, कि सीजर अपनी एम्बिशन के लिए काम कर रहे थे। वो कहते हैं सीजर बिल्कुल एम्बिशियस नहीं थे। सीजर के घाव दिखाते हैं, सीजर की विल रीड करते हैं लोगों के सामने। ये है एंटनी की स्पीच, बहुत ही पॉपुलर स्पीच है ये। फ्रेंड्स, रोमन्स, कंट्रीमेन, लेंड मी योर ईयर्स। एंटनी अपनी स्पीच बहुत ही काम और रिस्पेक्टफुल टोन से स्टार्ट करते हैं। अंदर ही अंदर वो सीजर के लिए डीप इमोशंस छुपा रहे हैं। वो कहते हैं कि लोगों को सिर्फ बुराई याद रहती है, अच्छाई नहीं। यहाँ से क्राउड इमोशनली इन्फ्लुएंस होना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे वो ब्रूटस के क्लेम को डाउट में बदल देते हैं और सीजर के लिए सिंपैथी जेनरेट कर लेते हैं लोगों के दिलों में। आइए सीजर की विल को देखते हैं। इन हिज विल, जूलियस सीजर ने लोगों के लिए गिफ्ट ही छोड़े हैं। एवरी रोमन सिटीजन रिसीव्स 75 ड्रेकमास, एंशियंट ग्रीक करेंसी है ये। सीजर गिव्स us gardens, parks and orchids to the public, and the people are free to use these places for recreation and enjoyment. तो कहाँ से हुए सीजर सेल्फिश? कहते हैं कि सीजर ने तो अपने लिए कभी कुछ सोचा ही नहीं, कभी कुछ रखा ही नहीं। लोगों को समझ में आता है कि सीजर सिर्फ पावर नहीं चाहते थे बल्कि अपने लोगों की भी परवाह करते थे।
एंटनी के शब्दों का जादू चलता है और जो लोग कुछ देर पहले ब्रूटस के साथ थे वही अब उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। रोम की सड़कों पर दंगे, केओस, अफरा तफरी मच जाती है। सिविल वॉर यानी कि इंटरनल वॉर्स, गृह युद्ध शुरू हो जाता है। एंटनी और ऑक्टेवियस के बीच में ऑन वन साइड एंड ब्रूटस एंड केशियस ऑन द अदर। ब्रूटस एंड केशियस डिफीट हो जाते हैं और इवेंचुअली सुसाइड कमिट कर लेते हैं। ब्रूटस की डेथ के बाद एंटनी उनके बारे में कुछ गलत नहीं कहते, वो कहते हैं ही वॉज द नोबलेस्ट रोमन ऑफ देम ऑल। क्योंकि ब्रूटस ने जेलेसी की वजह से नहीं मारा सीजर को, बल्कि आइडियलिज्म की वजह से। उनके दिमाग में ये बात भरी गई कि सीजर इज अगेंस्ट रोम। रोम को बचाने के लिए उन्होंने सीजर को मारा था, ना कि सीजर से किसी तरीके की जलन रखकर। तो ये प्ले दिखाता है कि एम्बिशन और पावर किस तरीके से वर्क करते हैं। Many Romans fear that Caesar's growing popularity will make him a dictator। बहुत ज्यादा पावर और एम्बिशन उनके पास है, तो यानी कि वो सिर्फ अपने लिए काम करेंगे। The conspiracy is driven by the belief that too much power can be dangerous। तो प्ले ये दिखाता है कि अधिक शक्ति और एम्बिशन लोगों में डर पैदा कर सकता है और इससे बहुत बड़े-बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज हो जाते हैं। इंग्लिश लिटरेचर के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप लोग मेरी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी और इग्नू के यूजी और पीजी कोर्सेज के लिए भी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। द लिंक टू गेट कनेक्टेड इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन। टेलीग्राम लिंक है, वहां पर आप इंक्वायरी कर सकते हैं। गुड लक फॉर योर एग्जाम्स।